हेलो बच्चों, कक्षा 8 का 5 चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको होम साइंस का मैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, यानी कि जो खाद्य पदार्थों की मिलावट होती है वो क्या होती है और कैसे होती है बच्चों, है ना। हम जो अनाज, दाल, सब्जी, फल, तेल, गुड़ और मखाने, घी, दूध, पनीर का प्रयोग करते हैं। जैसे इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ों की मिलावट हो जाती है, मिलावट करते हैं। पनीर हुआ, जैसे मक्खन हुआ, दूध हुआ आपका, इसमें मिलावट कर दी जाती है, तो वो खाद्य पदार्थों की मिलावट होती है। शुद्ध भोज्य पदार्थों में वर्जितीय या कम मूल्य वाले सजातीय पदार्थों के मिलान को ही मिलावट कहते हैं। यानी कि दो प्रकार के, जैसे शुद्ध अशुद्ध होते हैं ना बच्चों, तो उनकी मिलावटों को मिलावट कहा जाता है। आइए जानिए कि मिलावट कैसे होती है, खाद्य पदार्थों के नाम और मिलावट। देखो बच्चे, इसमें नीचे दिया हुआ, आइए जानिए कैसे करते हैं, खाद्य पदार्थों का नाम भी दिया हुआ है और मिलावट भी दी हुई है। ठीक है बच्चों, जैसे कि गेहूं है, कम दाम का गेहूं, जौ तथा कंकर, यानी कि ये हमारी मिलावट है। गेहूं क्या है, हमारा पदार्थ है। ठीक है। चावल, कम दामों का चावल संगमरमर का चूरा मिला देते हैं, उसमें कंकर मिला देते हैं। जो चावल होते हैं सफेद होते हैं, संगमरमर भी सफेद होता है बच्चों। दाल, जैसे हरहर की दाल, खेरी की दाल। खेरी की दाल कैसी होती है, जो चने से या वैसे किसी पदार्थ से बनी हुई होती है, जो बाहर से आती है बच्चों। पिसा हुआ धनिया, उसमें क्या मिला देते हैं, लकड़ी का बारूदा, घोड़े की लीद, गोबर। ये जो घोड़े की लीद है, गोबर सुखाकर धनिया में मिला देते हैं, है ना। हींग, हींग में क्या मिलाते हैं, गोंद पिसी हुई उड़द की दाल सुखाकर। हींग में जो है ना, उड़द की उसकी गोंद पिसा हुआ मिला देते हैं और उड़द की दाल को सुखाकर उसका पीस कर चूरा बनाकर, है ना। खाद्य पदार्थों में मिलावट का स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर हमारे जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा होता है। विश्व रक्त हो जाता है, उसमें मिलावटी भोजन करने के लिए के कारण दिन ब दिन खराब होने लगता है। यानी कि हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है मिलावट का खाना खाने से, और हमारा सब शरीर पर असर पड़ता है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। शहर में मिलावटी तेल को इस्तेमाल की क्या कहते हैं, डिप्रेसी बीमारी, जो है डिप्रेशन की बीमारी से शिकार हो जाता है जो भाई। ठीक है ना। अच्छा, हमें जब सामान लेते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, वो अपने क्या लेना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मिलावट वाला नहीं लेना चाहिए। आइए जानिए दूध में क्या करते हैं। दूध में जो है कपड़े धोने का सोडा, यूरिया, सोयाबीन, शक्कर, क्रीम निकालकर दूध तथा क्लोज पाउडर को मिलाकर धोने से दूध जैसा बना देते हैं। यानी कि उसे ये सब चीज़ें मिलाकर कैसा है, साइड जो वैसा दूध होता है क्रीम का, वो बना देते हैं ये लोग। सिंथेटिक्स बोलते हैं जिसे, यानी कि जो गाय भैंस के नीचे का नहीं होता, इन चीज़ों से बनाते हैं, सोडा से, यूरिया से और शक्कर वगैरह से, ग्लूकोज के पाउडर वगैरह से। तो वो कैसा दूध हो जाता है, सिंथेटिक, यानी कि वो प्योर नहीं होता। सरसों का तेल, रैपिड तेल मिलाएं, जैसे सरसों का तेल को प्रयोग करते हैं, पक्षाघात या लकवा मार जाता है। यानी कि अगर हम इस तरह के तेलों को यूज करते हैं तो हमारे शरीर पर अधरंग, जैसे लकवा कहते हैं अधरंग को, कि हमारा आधा शरीर ना काम करे। ठीक है बच्चों। हर की दाल, पीसी हल्दी, हरी सब्जी, है ना, ये चीजें होती हैं। शुद्ध पदार्थों की पहचान कैसे करें, देखिए असली घी, असली शहद की पहचान कैसे करते हैं। मक्खी जो होती है शहद में गिरने पर निकल नहीं सकती है, आंखों में लगाने से क्या होती है, जलन पैदा हो जाती है। तो वो क्या होता है, असली शहद की पहचान। शुद्ध दूध की पहचान कैसे करेंगे, शुद्ध दूध को सफेद, स्वादिष्ट वह दूधिया होता है, यानी कि बिल्कुल सफेद रंग का होता है दूध। और शुद्ध दूध को गर्म करने पर उसमें मलाई अधिक मोटी परत की जमती है, यानी कि अधिक मोटी परत की जमती है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों दूध थैली का लाते हैं और जो घर से गाय वगैरह भैंस के नीचे से निकलवा कर लाते हैं, उसमें अलग अलग तरह की मलाई जमती है ना बच्चों। मिलावटी वस्तुओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो मिलावटी वस्तु होती है उन्हें, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जहां तक संभव है दूध विश्व विक्रेताओं से लेना चाहिए। विश्व विक्रेता जो होते हैं, जो मेन विक्रेता होते हैं, जैसे गाय भैंस का दूध बेच रहे हैं और जो जिन्होंने डेयरी की हुई है, सिंपल,
ऐसे नहीं कि बहुत सी डेयरियां भी होती है जिसमें सिंथेटिक दूध आता है बच्चों। तेल, घी, पिसे मसाले आदि वस्तुएं विश्व रक्त कंपनियों से बने होने चाहिए, कि ब्रांडेड जो होते हैं ना, साफ सुथरे हो, जिस जो दुकान अच्छी हो, मोहर लगी हुई हो, पैकिंग अच्छी हो, उसका लेना चाहिए हमें। इन्हें भी जानिए कि भोज्य पदार्थ में मिलावटों को रोकने के लिए कानून बना है। यानी कि इनकी भोज्य पदार्थों की अगर आप शिकायत करोगे किस इस संस्था में, उसके लिए भी कानून बना हुआ है। खाद्य पदार्थों का निरीक्षण भोजन के अतिरिक्त उपरांत विक्रेता तथा बेचने की पद्धति तक का क्या रहता है, निरीक्षण किया जाता है। यानी कि सब चीजों का निरीक्षण कर कर फैक्ट्री से निकलती है, जांच की जाती है अधिकारियों के द्वारा, तब इन्हें उस कहाँ लाया जाता है, बाजार में बच्चों। ठीक है ना बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, देखना। थैंक यू।